हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले देखते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि मटेरियल्स होते क्या हैं, व्हाट आर एग्जैक्टली मटेरियल्स। तो मटेरियल्स हमने देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे कि थिंग्स मेड अप ऑफ, कि जो चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई है। फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कुछ मेलेबल है कुछ डक्टाइल है, ये सब को हम आगे अच्छे से जानेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस, इसका कैसा है, मतलब कि ये टफ है, सॉफ्ट है, फ्लोट करती है, सिंक करती है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहला हमारा आता है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस में क्या क्या चीजें हैं, एक बार जरा अपने आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि इस वर्ल्ड में या फिर इस छोटे से रूम में या फिर कहीं भी आप बैठे उधर देखिए क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, कॉपी, कुछ भी जो भी चीजें हैं वो चीजें किस चीज की बनी हुई हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है। हमने देखा कि चीजें तो बहुत सारी है, कई चीजें ऐसी है जो एक ही मटेरियल से बनी है बट डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कई चीजें ऐसी है कि जो चीजें तो एक ही है बट मटेरियल भी वही है बट उसका डिजाइन चेंज है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत तरीके की मटेरियल्स हैं और बहुत तरीके के आइटम्स हैं जो उसी मटेरियल से भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा आइटम्स मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि प्लास्टिक बॉटल्स है इधर, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉटल्स क्या सिर्फ प्लास्टिक की हो सकती है? प्लास्टिक बॉटल्स है ये, ऐसे स्टील बॉटल्स भी हो सकती है या फिर दूसरी किसी चीज की भी बॉटल हो सकती है। तो हमने ये देख लिया कि जो आइटम्स होते हैं वो किसी भी मटेरियल से बन सकते हैं, वो सिर्फ एक मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हाँ, कई चीजें होती है जो मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंडेंट होती है, बट ज्यादातर चीजें जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की भी बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इयररिंग्स होते हैं, रिंग्स होते हैं या फिर ज्वेलरीज होती है, वो ज्यादातर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इनकी बनती है या फिर डायमंड की बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो लोगों को पसंद आती है या फिर जो इन्हें महंगा बनाती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो ये प्रॉपर्टीज होती क्या है इनकी? तो हम जानते हैं दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी कि कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस में ये कैसा बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल स्टिफनेस, ये कितनी स्टिफ रहती है, या फिर स्ट्रेंथ इसमें कितनी है, या फिर ये कितनी ज़्यादा डक्टाइल है, या फिर कितनी ज़्यादा मेलेबल है। मेलेबल जैसे आप इधर देख रहे होंगे कि ये जो रॉड है, कोई मेटल की बनी हुई रॉड है, उसको इन्होंने फोल्ड कर दिया। ये स्टिफ खड़ी थी और इसको फोल्ड कर दिया। तो क्यों करा? क्योंकि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऐसी थी कि इसे मेलेबल करा जा सकता था, इस वजह से इसको मोड़ दिया या फिर मेलेबल कर दिया गया। अगर इसकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती तो क्या ये मेलेबल होती या फिर क्या ये मुड़ पाती? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने देखा कि ये अपने प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होती हैं चीजें। नेक्स्ट आती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे कि डेंसिटी, उसकी उसकी कितनी डेंसिटी है कि वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, या फिर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगा के देखी। पहले ये है हमारा कॉपर, उससे बल्ब जल गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा ग्लास, तो ग्लास से तो बल्ब नहीं जला। और ऐसे ही फिर हमारा आ गया स्टील, स्टील से भी बल्ब जल गया बट वुड से नहीं जला। तो ऐसे क्या चीजें इनको है जो ऐसा बनाती हैं? तो नॉर्मली हम कह सकते हैं ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं फिजिकली और केमिकली। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंडेंट होती है कई बार। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है बहुत ही ज्यादा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक रॉड है बहुत ही मोटी, इतनी मोटी रॉड है, इतनी मोटी रॉड है, बट हमने उसमें करंट जो पास करा है वो बहुत ही कम है। तो क्या वो करंट पास हो पाएगा सही से? नहीं, क्योंकि करंट पास होते होते वो उधर ही करंट रुक जाएगा। तो हमने देखा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही केमिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंडेंट होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी आती है अपीयरेंस। अपीयरेंस में
यानी कि वो चमकदार है, या फिर उससे फॉर एग्जाम्पल लस्टर आती है, या फिर वो सोनोरस है। सोनोरस बेसिकली मीन्स दैट द थिंग्स विच मेक साउंड्स आर कॉल्ड सोनोरस। फॉर एग्जाम्पल हम ड्रॉप करते हैं कॉइन ऊपर से, तो आवाज आती है कुछ, उसमें से खनखनाहट की आवाज निकलती है कॉइन से, तो वो होता है इसकी सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से। ऐसे ही हम वुड को ऊपर से गिराएंगे तो वुड वैसी आवाज नहीं कर पाएगी मेटल जैसी, ऑफ कोर्स, बट कुछ ना कुछ आवाज करेगी। तो ये उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड था। और प्रॉपर्टीज जो है हमने जैसे देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी टोटली फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंस होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसका आ जाता है अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल वुड का ब्लॉक है, वो ज्यादा शाइनी नहीं होगा, हम दूर से उसको आइडेंटिफाई तो कर लेंगे बट ये नहीं देख पाएंगे कि वो ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि ये चमकता ही नहीं है वुड। बट अगर कहीं पे स्टील का रॉड खड़ा है, तो जैसे ही उस पर कोई लाइट पड़ेगी या रेस पड़ेगी, हमको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये स्टील है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी लस्टर इतनी थी, इसकी चमक इतनी थी कि उससे हमको पहले ही अंदाजा हो गया था कि हाँ ये कौन सी मेटल है। ऐसे ही अपीयरेंस के बाद नेक्स्ट आता है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायमंड को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब जैसा कि जानते ही होंगे कि जो इस अर्थ पे सबसे हार्ड चीज है वो है डायमंड। क्योंकि डायमंड को एक ऐसा मेटल माना जाता है जो कि सबसे हार्ड मेटल है। हार्ड मेटल भी इसको नहीं कह सकते, नॉन मेटल कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन का ही ये एक फॉर्म है, और कार्बन हमारा मेटल नहीं होता, कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। तो इस वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल लस्ट्रस है, ये दूर से चमक जाती है, गिरने पे साउंड प्रोड्यूस करती है ये, बट मेलेबल नहीं है, पर डक्टाइल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। बट इन सब चीजों का मतलब ये नहीं है कि ये क्या बोलते हैं मेटल है, ये नॉन मेटल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डायमंड जो है कार्बन से बना होता है, और कार्बन कभी भी मेटल की कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो नॉन मेटल होता है। वैसे ये डायमंड भी नॉन मेटल है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल जो कि हम कह सकते हैं अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट, वो है हमारा डायमंड। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये डायमंड है, ये लस्ट्रस तो है, यहाँ पर हम जो डायमंड देख रहे हैं ये लस्ट्रस तो है, बट इसके साथ ही साथ ये इतना हार्ड है कि जो डायमंड होता है उसको हम किसी और मेटल से कट ही नहीं कर सकते। हाँ, किसी और मेटल से डायमंड को नहीं कट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीजर ले लेंगे स्टील की और सोचेंगे इससे मैं डायमंड को कट कर दूंगा, या फिर नाइफ ले लेंगे आयरन की, इससे मैं डायमंड को कट कर दूंगा, तो ऐसा बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये जो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो सिर्फ खुद से ही कट सकती है। हाँ, डायमंड को काटने के लिए भी डायमंड कटर ही चाहिए होता है, डायमंड से बना हुआ कटर ही डायमंड को काट सकता है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी, और इसकी हार्डनेस हमको इससे ही पता चल गई कि कोई और मेटल अगर इसको काटने की कोशिश भी करता है तो वो टूट जाता है, बट जो उधर ही अगर डायमंड से डायमंड को कट किया जाए तो वो इजीली कट हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी समर सीजन चल रहा है, हम सभी शिकंजी पीते होंगे, नींबू पानी पीते होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है नींबू पानी में जो इतनी सारी चीजें डली है फिर वो कहाँ जाती है, वो पानी में कैसे घुल जाती है? तो वो घुल जाती है बेसिकली क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, पानी में सॉल्यूबल होता है वो चीज। सॉल्यूबल मतलब घुल जाने वाला, मिक्स हो जाने वाला। तो जो ये सॉल्यूबल था उसकी वजह से ये मिक्स हो गया, बट हमको देख के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हम कि मिक्स्ड है, बट वो मिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं सॉल्ट या फिर शुगर, तो हमको पता चलेगा कि उसमें सॉल्ट या शुगर है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वो उसको पूरी तरीके से मिक्स कर लेती है या फिर सॉल्यूबल कर देती है, अपने अंदर सॉल्यूट कर देती है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं इनसॉल्युबिलिटी पे। इनसॉल्युबिलिटी बेसिकली अपोजिट है सॉल्युबल का, कि ये चीजें जो कि मिक्स नहीं होती किसी भी चीज में, उसको कहते हैं हम इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल तेल में पानी डाल, कभी आपने करके देखा है? तो एक ग्लास लेंगे, उसमें हम पोर करेंगे ऑयल, और फिर उसके बाद हम उसमें पोर करेंगे वाटर। जैसा कि आप इस GIF में देख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्लास में ऑयल डाला, फिर वाटर डाला,
अब उसके बाद ये कलर डाल दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए एक एस्पिरिन की गोली डाल दी, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस करती है गोली, वो डाल दी। फिर हम देख सकते हैं ये मिक्स नहीं हो रहा है, इसके पार्टिकल अलग अलग है यहाँ पर। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल चीज है, यानी कि ये चीज मिक्स नहीं हो सकती एक दूसरे में। तो ये इसकी अलग प्रॉपर्टी है कि जैसे कि वाटर और सैंड की प्रॉपर्टी है वो मिक्स नहीं होते आपस में, वाटर और ऑयल की प्रॉपर्टी है वो मिक्स नहीं होते आपस में। ऐसे ही जैसे हम घर में सब्जी देखते हैं तो सब्जी में सब्जी मिक्स तो नहीं हो जाती ना, हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये सब्जी है, तो वो भी इनसॉल्युबल में आ गया। अब इनसॉल्युबल हमें समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं सिंक क्या होता है। सिंक होता है कि डूब जाना बेसिकली। तो डूबती क्यों है चीजें? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की उतनी ज्यादा नहीं होती है कि कोई चीज ऊपर तैर सके। डेंसिटी मतलब कि बेसिकली हम समझते हैं उसको क्या होता है डेंसिटी। तो जैसे कि ये एक पार्टिकल है वाटर का, और ये दूसरा पार्टिकल है वाटर का, ये तीसरा पार्टिकल है वाटर का, ये फोर्थ पार्टिकल है वाटर का। तो हम बीच में ये गैप्स देख पा रहे हैं। तो ये गैप्स जो है ये इसकी डेंसिटी को कम कर देती है। बट वहीं अगर यहाँ पर जैसे कि ये भी वाटर के ही ड्रॉप्स हैं, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें अगर हम सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो सॉल्ट यहाँ के फिट हो जाएगी, ये गैप बंद कर देगी, ये दोनों गैप्स को सॉल्ट जो है बंद कर देगी। तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज होगी ऊपर तैरने लगेगी, फ्लोट करने लगेगी, वो सिंक नहीं होगी, वो डूब नहीं पाएगी। हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे कि हमारे पास कोई टेबल है और टेबल पे हम कोई चीज रख देते हैं तो क्या वो चीज अंदर चली जाती है उसकी? नहीं जाती बेसिकली। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो डेंस है, वो थिक है, वो मोटा है, उसके अंदर नहीं जा पाता। बट वहीं अगर हम कोई बकेट ले वाटर का जिसमें वाटर फिल्ड हो और उसमें हम अपना फोन डाल दे, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि बकेट में अपना फोन डाले। बट इमेजिन आपने बकेट में फोन डाल दिया, वो सिंक यानी कि उसके अंदर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि वाटर के बीच में जो गैप्स थी वो मिल गई वाटर को, फोन को, और वो अंदर जाके सिंक हो गया। ऐसे ही आता है हमारा फ्लोट का कॉन्सेप्ट। फ्लोट कब करता है? हमने देखा जब चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे कि हम इधर देख रहे हैं ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी उतनी तो ज्यादा है कि ये जो डक है ये इस पे स्विम कर पा रही है। तो ये था हमारा सिंक और फ्लोट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं ओपेक पे। तो ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है बेसिकली जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप खड़े हो जाइए स्ट्रेट अपने वॉल की तरफ फेस करके। वॉल के अगेंस्ट कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि हम खड़े हैं और दीवार के आर पार तो नहीं देख सकते, तो हम क्या कहेंगे? दीवार ओपेक है। ओपेक यानी कि कुछ ना दिखता है, उसके उसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता। कुछ ना दिखे तो वो ओपेक हो जाता है। ऐसे ही आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का एक करके देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट। एक कोई पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर दीजिए, यानी कि उसको थोड़ा सा रब कर दीजिए ऊपर से। उसके बाद उसके धूप में रखिए थोड़ी देर। फिर जब उस पेपर से देखेंगे तो हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, आर पार धुंधला धुंधला सा हल्का सा दिखाई देगा। तो वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो पेपर जो है ट्रांसलूसेंट हो गया है। ट्रांसलूसेंट का मतलब दिखाई तो दे रहा है बट पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा और पूरी तरीके से छुपा हुआ भी नहीं है। तो वो होता है ट्रांसलूसेंट। उधर ही आ जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पूरा दिखना आर पार। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है हमारे पास एक ग्लास है और उस ग्लास के थ्रू आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि ये स्पेक्टिकल्स किसी किसी को लगे रहते हैं, तो ये स्पेक्टिकल्स के आर पार जो है हम देख सकते हैं, इधर और इधर से देख सकते हैं आर पार। तो वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट चीजें। तो आज के लिए हमारी क्लास 6 की चैप्टर 2 यही खत्म होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।